नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। हर दिन 200 मिसाइल दागेगा ईरान की खुली चेतावनी, इजराइल को करेगा पूरी तरीके से बर्बाद। अली खामेनेई को देख इजराइल के उड़े होश। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी समझौते पर साइन नहीं करेगा और ना ही यह जंग बंद करेगा और ना ही यह जंग छोड़ेगा तब तक चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि जंग शुरू की थी इजराइल ने और इसकी भारी कीमत इजराइल चुका भी रहा है। उधर दूसरी तरफ इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वह अली खामेनेई को मार दे। बेंजामिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है इस जंग से बाहर निकलने की, लेकिन इस बार ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी सही जगह दिखाई है। जो 2 साल से नरसंहार कर रहा है उसको आज उसकी असली जगह ईरान ने बताई है। 57 मुस्लिम देश साथ आ गए हैं और इजराइल को चेतावनी दे दी है। बात करेंगे इस पर दोस्तों, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में ज्वाइन बटन होगा, उसको भी दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे ईरान सबसे ताकतवर बन गया है और क्यों ईरान को रोकने के लिए अमेरिका इस लड़ाई में खुद कूदने वाला है। हुआ कुछ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप जी 7 की मीटिंग से भाग निकले, क्योंकि उन्होंने ईरान को एक प्रस्ताव दिया था कि ईरान जो है वह समझौते पर साइन कर दे, मध्यस्थता कर ले और हमले बंद कर दे। लेकिन ईरान ने ऐसे किसी भी कागज पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है कि यह लोग तब चुप बैठे थे जब गाजा पर लगातार हमले हो रहे थे। तब अमेरिका चुप था, लगातार अमेरिका गाजा की तबाही देख रहा था। लेकिन आज जब खुद पर बात आई तो पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा। भले ही अमेरिका ने यह कह दिया हो कि आप लोगों को तेहरान खाली कर देना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का जवाब आया है। ईरान ने साफ कहा है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका ने भूल से भी इजराइल का साथ दिया तो ईरान अमेरिका पर भी हमला कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस लड़ाई में कूदते हैं तो फिर पूरी तरीके से ईरान बदला लेगा। ईरान ने साफ कहा है कि अगर किसी ने भी इजराइल का साथ देने की कोशिश की या उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो ईरान उसको भी अपना दुश्मन मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप शायद जानते नहीं है कि ईरान से उलझना बेवकूफी होगी, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन इस वक्त ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं और चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के ऊपर किसी ने हमला किया तो वह लोग भी साथ देंगे। ईरान का लगातार बेंजामिन नेतन्याहू हमास के मासूम लोगों की जान ले रहा था, नरसंहार कर रहा था, तब ये लोग चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब जब इजराइल पर हमले कर रहा है ईरान, तो इनके अंदर इंसानियत जाग गई है। अगर ये दोहरा चरित्र नहीं तो फिर क्या है। और इस वक्त ईरान ने पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया इजराइल के। उसने साफ कहा है कि वह 100 दिन तक 200 मिसाइल दागेगा इजराइल के ऊपर। मजे की बात यह है कि फिलहाल इस वक्त ईरान अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर भी आई कि ईरान के जो टॉप कमांडर हैं उनकी मौत हो गई है। यह जानकारी खुद ईरान ने दी है कि इजराइल के हवाई हमले में जिन्होंने परसों ही सारी जिम्मेदारी संभाली थी, उनकी हमले में मौत हो गई है। और ईरान ने साफ कहा है कि फिलहाल वह बदला लेगा, क्योंकि ईरान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जीत चाहता है और वह जीत किसी भी हाल में लेकर रहेगा, क्योंकि अली खामेनेई ने इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा था, तब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों चुप थे। लेकिन आज जब जवाब दिया है ईरान ने, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है ये लोग मासूम लोगों की जान लेते हैं। गाजा के मासूम लोग लगातार निशाना बनते रहे हैं। इजराइल के उन लोगों के पास ना दवाइयां हैं, बिना बेहोशी के उनका ऑपरेशन किया जाता है। आप समझ सकते हैं कितना दर्द भरा है कि उनके पास बेहोशी के इंजेक्शन तक नहीं है, ना ही दवाइयां हैं, और उसका बदला ईरान ने लिया है। लेकिन चाहे जो भी हो, इस वक्त लोगों ने यह सोच लिया है कि कैसे इजराइल को सबक सिखाया जाए और ईरान का साथ देकर इजराइल की कमजोर नस पर हमला किया जाए। चाहे डोनाल्ड ट्रंप G7 से उठकर चले गए हो और तेहरान के लोगों को धमकी दे दी हो, जिससे लग रहा है कि अमेरिका खुद इस लड़ाई में कूदेगा, तो वह लोग एक बात भूल रहे हैं कि अब चीन चुप नहीं बैठेगा। अगर अमेरिका ने बीच में आने की कोशिश की तो फिर चीन साथ देगा। ईरान का चीन ही नहीं, रूस भी इस लड़ाई में कूद जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जंग छेड़ देगा। क्योंकि एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है, जो लोग अपने आप को आका समझने की ये गलती कर रहे हैं, उनको उनकी औकात याद दिलाएगा ईरान, चाहे वो अमेरिका के
डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू, और उसकी असली जगह दिखाने के लिए इस बार ईरान ने ऐसा पक्का प्लान बनाया है कि इसकी बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। उसने पूरी की पूरी जो अपनी सेना खड़ी की थी उसको ईरान ने 2 दिन में धराशायी कर दिया। न्यूक्लियर हथियार पर यह जंग छिड़ी हुई है। और आप देखिए कैसा दोहरा चरित्र है। जब गाजा में मासूम लोग मारे जाते हैं तब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठता है, और अब ईरान को सही और गलत का पाठ पढ़ा रहा है। तब कहां गया था यह अमेरिका, जब मासूम लोगों पर अत्याचार हो रहे थे और हमास और गाजा के लोगों को मारा जा रहा था। लेकिन आज जो लोग सवाल उठा, वो लोग सवाल रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि ईरान जो भी कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जुल्म सहना कायरता होती है और यह कायरता इजराइल में कूट कूट कर भरी है। इसीलिए ईरान ने तय कर लिया है कि वह जब तक इजराइल को पूरी तरीके से तबाह नहीं कर देगा वह तब तक रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है कि अली खामेनेई को निशाना बनाना चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप की मदद चाहता है इजराइल, और यह तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों ने ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल की मनमानी अब और नहीं चलने देंगे। ईरान ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उसने बदला लिया है गाजा के मासूम लोगों का, और अब दुनिया देख रही है ईरान का बदला, क्योंकि उसने सारे के सारे तेल सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया है इजराइल के। और इधर पूरी तरीके से इजराइल जो है वो खत्म हो चुका है। ट्रंप को भी सीधी चेतावनी दी है ईरान ने कि बीच में आया अगर कोई तो उसको भी यह प्रकोप झेलना होगा। फिलहाल दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल रवीश न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।